Kanchiram is nothing without Dalit expression. Rahul Gandhi is the expression of these people. Positioning. ये देखो ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है. Our positioning is भगवान कैसे बना, उसके पीछे कौन खड़ा था, उसकी बात करो ना. Kanchiram is nothing without Dalit expression. Without his constituency. Without his constituency. Why are we forgetting his constituency? नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि राहुल गांधी ने मान्यवर श्री कांशीराम साहब पर जो टिप्पणी की है उस पर वो कहीं न कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं. बहुजन समाज अब जाग चुका है. बहुजनों को जगाने के लिए मान्यवर साहब कांशीराम ने बहुत ही कड़ी मेहनत और परिश्रम के लगन के साथ उन्होंने SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को जगाया और सत्ता की मास्टर चाबी को उनके समक्ष रखा कि ऐसे आप सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त कर सकते हैं और अपने हक अधिकारों को सरकार बनाते ही ले सकते हैं और दिला सकते हैं अपने समाज को. लेकिन आपको बता दें कि जब सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी उर्फ गप्पू कांशीराम इज नथिंग विदाउट दलित एक्सप्रेशंस कह रहा था, तब कांग्रेस की भक्ति में लीन दलित दस्तक का संपादक अशोक दास डी दस्तक जो और रतन लाल के मुंह से आवाज तलक नहीं निकली कि गप्पू को पलटकर जवाब दे सके कि कांशीराम साहब को दलित नेता तक ही सीमित क्यों रख रहे हो. सुनिए. Rahul Gandhi is the expression of these people. Positioning. ये देखो ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है. Our positioning is भगवान कैसे बना, उसके पीछे कौन खड़ा था, उसकी बात करो ना. Kanchiram is nothing without Dalit expression. Without his constituency. Without his constituency. Why are we forgetting his constituency? यही नहीं, कांशीराम साहब ने दलित शोषित एवं वंचितों के साथ साथ पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग में राजनीतिक परिवर्तन चेतना पैदा की, सत्ता को मास्टर चाबी बताया, उनको देश के संसाधनों पर हिस्सेदारी का महत्व बताया. और ये गप्पू क्या बोल रहा है कि सिर्फ वो दलितों के नेता और भगवान न माने, ऐसा कहना उनके लिए क्या शोभा देता है. खैर, राहुल गांधी का यह दर्द हम समझ सकते हैं, क्योंकि कांशीराम साहब ने आपको बता दें कि पार्टी को, उनकी पार्टी यानी कांग्रेस को इतना ज़्यादा गहरी चोट दी है कि उसका दर्द आज भी कांग्रेसियों को ही हो रहा है. जैसा कि आपने राहुल गांधी को देखा, उनके चेहरे से साफ दर्द झलक रहा है. राहुल गांधी आज बहुजन लेखकों और प्रोफेसरों, चिंतकों को समझा रहे थे कि राजनीति क्या होती है. उनका कहना है कि साहब कांशीराम इज नथिंग विदाउट दलित एक्सप्रेशंस. मतलब इसका क्या होता है, इन लोगों में से एक भी ने इसका जो राहुल गांधी को पलट कर जवाब नहीं दिया. सोचिए कि एक कैसे बहुजन यूट्यूबर हैं. एक प्रकार से मान्यवर साहब द्वारा कही गई बातें, जैसे उन्होंने चमचा युग लिखा था, उसी तरीके से दोनों वहाँ पर पेश हुए और उनकी बातें सिर्फ सुनते रहे गप्पू की. लेकिन बता दें कि मान्यवर साहब कांशीराम ने कभी भी दलित राजनीति नहीं की है, इसीलिए उन्हें एक दायरे में सीमित मत करें. उन्होंने भारत को एक नई विचारधारा, आपको बता दे, बहुजन विचारधारा दी है. बहुजन महापुरुषों को उन्होंने घर घर जाकर बताया. साइकिल से उन्होंने दिन रात मेहनत करके बहुजनों के विचार, जो उनके महापुरुषों के विचार है, उनके घरों तक पहुंचाया, जिसमें आपको बता दें उन्होंने कड़ी मेहनत और संघर्ष, भूखे पेट रहकर उन्होंने इस संघर्ष को जारी रखा, जिसमें देश का 85% समाज सम्मिलित है. भारत में दो ही विचारधारा बनी है, पहली RSS व दूसरी बहुजन विचारधारा. इसके अलावा अन्य किसी विचारधारा का जन्म भारत में नहीं हुआ है और न कभी होगा. आपको बता दें मान्यवर साहब का विजन इतना शक्तिशाली था कि जब पहली बार बसपा की सरकार, आपको बता दें, बनी थी, तो मान्यवर साहब कांशीराम ने उन OBC जातियों तक के मंत्री तक उनको, आपको बता दे, बनाया, जो जातियां राजनीति में कभी सोच नहीं सकती थी
वर्तमान में काफ़ी ओबीसी जातियों की पार्टी बसपा के बहुजन मिशन से आपको बता दें राजनीति सीख कर ही निकल कर सामने आई है। ओबीसी में राजनीतिक चेतना ही मान्यवर साहब कांसीराम ने आपको बता दें पैदा किया, और ऐसा किया कि 143 साल पुरानी गांधी वाली जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरी तरह से जमीन पर धराशायी हो गई। ये थे मान्यवर कांसीराम साहब का विचारधारा। जहां नेहरू आरक्षण को गलत मानते थे, वहीं आज उनकी पीढ़ी के वंशज श्री राहुल गांधी जी जाति जनगणना करवाने की बात कर रहे हैं। सोचिए कितना बदलाव आया है कांसीराम के विचारों, उनके संघर्षों के कड़ी मेहनत के परिणाम। यहाँ तक कि जिस अखिलेश यादव जी को राहुल गांधी लेकर घूम रहे हैं, उनके पिताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी को आपको बता दें पार्टी बनाने की सलाह तक माननीय कांसीराम साहब ने दी थी। सोचिए वो महामानव कैसा रहा होगा, जो सबका भला व सबका हित चाहता था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आपको बता दें जो विधानसभा में जितने पुराने विधायक बैठे हैं, चाहे वो सपा में हो या भाजपा से, उनमें से अधिकतर ने आपको बता दें राजनीति मान्यवर साहब कांसीराम से ही सीखी है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य तक विधायक चाहे पहले बन गए हो, लेकिन वास्तविक राजनीति उन्हें मान्यवर साहब ने ही सिखाई। इसीलिए श्रीमान राहुल गांधी जी जिंदाबाद जिंदाबाद करने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठा करके आप कह सकते हैं कि साहब कांसीराम इज नथिंग विदाउट दलित एक्सप्रेशंस। ये आपके जहन में आ सकता है, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के जहन में कभी नहीं आएगा और न कभी आया, क्योंकि पता है कि उनमें से कोई पलट कर नहीं कहेगा कि राहुल गांधी इज नथिंग विदाउट गांधी टैग, विदाउट टैग ऑफ ग्रैंड सन ऑफ नेहरू, क्योंकि इनमें से अधिकतर ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो 10 वोट को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, जबकि कांग्रेस को क्यों SC अध्यक्ष तक बनाना पड़ा, उसके पीछे कहीं ना कहीं मान्यवर साहब कांसीराम जी के द्वारा जो चलाई गई, जो पैदा की गई राजनीति परिस्थितियां हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आपको बता दें कांग्रेस पार्टी ने यह चाल चला है। आपको बता दें कि नितिन मिश्राम ने लिखा है कि राहुल गांधी की पार्टी को मान्यवर साहब कांसीराम जी ने सिर्फ 15 सालों में ही खत्म किया, और हमें अभी कांग्रेस को जमीन में गाड़ देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अब किसी के काम की नहीं रही है, ब्राह्मणों के भी नहीं। ब्राह्मण BSP में खुश हैं, चमचों से सावधान रहिए। फिलहाल हमारे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।